नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। वेलकम, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी विद्यार्थियों का स्वागत। मैं सुनील आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं करनी एवं घात का टॉपिक देखिए, सारे के सारे टॉपिक आपके लंबे होने वाले हैं, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो आप लोग कोई भी विद्यार्थी ये माइंड ना करें कि भाई ये टीचर जो है एक टॉपिक को 7 दिन पढ़ाता है, एक टॉपिक को 8 दिन पढ़ाता है। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो बैच है, ये कोई बैच आपका लपेटने वाला नहीं है, यानी कि टीचर जल्दी जल्दी आके पढ़ा के चला जाए। यहाँ पर मैंने आप लोगों से कमेंट की है कि भाई मैं आपको एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो मेरे बच्चे मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। ठीक है भाई? तो इसलिए थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। और ये उन विद्यार्थियों के लिए बहुत बेनिफिशियल बुक्स होती है जो विद्यार्थी का मैथ अच्छा नहीं है, यानी कि लाख प्रयास करने के बाद भी उसका मैथ अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी बुक होती है। तो इसलिए बच्चों मैं बिल्कुल ध्यान से इस बात के मद्देनजर, इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ मेरे बच्चों। ठीक है ना? तो चलिए शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 64 तक कंप्लीट कर लिया था। धर्मवीर कह रहे हैं सर एक रिक्वेस्ट है, प्लीज सर क्लास रेगुलर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं रेगुलर तो क्लास लेता हूँ आप लोगों की, कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, टेक्निकल चीजें हैं। ओके, और शादियों का सीजन चल रहा है, तुम्हें पता है भाई, है ना? तो कभी कभी अगर मुझे कहीं शादी वगैरह में जाना हुआ, है ना, तो या कोई जरूरी काम आ गया। अब देखो कल क्लास नहीं हो पाई आपकी, मुझे बड़ा दुख है, क्योंकि बच्चों कल रात से ही जो है हमारे यहाँ पर बारिश हो रही थी बहुत तेज, और बारिश में लाइट की कनेक्टिविटी नहीं होती है। अभी जो सेटअप है, जो स्टूडियो है पूरा, इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा लाइट की ज़रूरत होती है, तो नहीं आ पा रही थी, इसलिए कारण बच्चों आपकी जो क्लासेस है वो बंद रखनी पड़ी मुझे। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 तक। लीजिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 65 से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से समझना है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा गया कि 5 की पावर x प्लस 3 है। 5 की पावर x प्लस 3 बराबर 25 की पावर 3x प्लस 3x माइनस 4 है। 3x माइनस 4, ये लीजिएगा। आप लोगों से x बराबर पूछ रहा है कि बताइए x बराबर कितना होगा। आप लोगों से ये पूछा गया कि x की वैल्यू कितनी है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं नहीं मानता कि कोई विद्यार्थी इसको करने में गड़बड़ करेगा। इस क्वेश्चन को कोई भी कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिखूंगा एज इट इज, 5 की पावर x प्लस 3 इज इक्वल टू, इस 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 2, और 2 जाकर ऊपर गुणा कर देगा, तो मेरे बच्चे मैं इसको लिखूंगा 2 जब जाके 3 में गुणा करेगा तो 3 दूनी 6x माइनस 4 दूनी 8। चूंकि आधार जो है वो बराबर है, अब आधार जो है बच्चे क्या है, बराबर, तो मैं घातों की तुलना कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा मेरे बच्चे इसको कि x प्लस 3 बराबर होगा 6x माइनस 8 के। मेरे प्यारे बच्चों, ये x प्लस का इधर जाके बच्चों माइनस का, 6x में से x जाएगा तो 5x बचेगा, इधर ये बचेगा 5x माइनस के 8 इधर बच्चों प्लस के 8 और 3 बच्चों कितना, 11 लीजिएगा। अब देखिए x बराबर आने वाला है आपका, ये 11/5, 11/5, ये आपके क्वेश्चन का बच्चे आंसर यहाँ पर होगा 11/5। ये आपके इस क्वेश्चन का बच्चे आंसर यहाँ से बन गया। x की जो वैल्यू आ गई वो 11/5 आ गई। ऑप्शन नंबर बी होगा। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? किसी भाई को इस क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोलिए। क्या क्वेश्चन आपको समझ में आया सभी विद्यार्थियों को? मैं आगे बढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ, प्रयास करेंगे ज्यादा क्वेश्चन करने की। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 66 कहता है कि 64 की पावर 64 की जो पावर है वो है 2x माइनस 5, 2x माइनस 5, ये लीजिएगा, ये इसकी पावर है, बराबर 4 गुणा 8 की पावर x माइनस 2, x माइनस 4, ये दिया हुआ है आपको, है ना मेरे बच्चों? ये क्वेश्चन है आपका, तो इसको जरा ध्यान से पढ़ना, और x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। x बराबर मेरे बच्चे मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है, लीजिएगा। चलिए सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। सभी का ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहूंगा, सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को, है क्या मेरे प्यारे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर 2 की पावर 6, 6 अंदर गुणा करेगा 6 दूनी 12x माइनस 6 जाके यहां गुणा करेगा 6 पंजे 30, ये हो जाएगा 3, लीजिएगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 12x माइनस 30,
इज इक्वल टू, आप लोग जानते हो 4 को लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर 2, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, यानी कि 2 और 3 ये हो जाएगा 2 की पावर 5, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 5 से गुणा करेंगे बच्चों ये हो जाएगा 5x माइनस 5 चौके 20, ये हो जाएगा बच्चों। चूंकि आधार दोनों अब सेम है, चूंकि आधार बच्चों क्या है, दोनों सेम है, हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा 12x माइनस 30 बराबर 5x माइनस 20। ये 5x प्लस का इधर आके बच्चों माइनस का तो हो जाएगा 7x, माइनस का 30 जाएगा बच्चों प्लस का, तो प्लस में से 20 जाएगा, 30 में से 20 जाएगा तो 10 बचेगा, तो x बराबर हो जाएगा मेरे बच्चे 10 बटे में 7। ये आपकी x की वैल्यू बच्चों यहाँ से निकल कर आती है। क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? साकिब खान, शंभू कुमार, ब्रजेश सिंह यादव जी, सभी को मैं बता देना चाहता हूँ 10 बटे 7 ऑप्शन नंबर सी होगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ जिस विद्यार्थी ने रीजनिंग का बैच नहीं परचेज किया है अभी तक, तो मेरे प्यारे बच्चों आज शाम से वो विद्यार्थी रीजनिंग का बैच परचेज कर ले आप लोगों में से, क्योंकि मात्र 200 रुपए में आपको वो रीजनिंग का बैच मेरे बच्चे मिल जाएगा। लेकिन आप लोगों को क्योंकि आप लोगों ने तो पहले ही हमारा मैथ का बैच परचेज किया हुआ है, तो आप लोग करेंगे क्या, जिस विद्यार्थी ने रीजनिंग का बैच नहीं खरीदा, आप लोग हमारी टेक्निकल टीम को पहले कॉल कीजिए, क्योंकि बच्चे कल से रीजनिंग का एक नया बैच शुरू हो रहा है, फ्रेश बैच शुरू हो रहा है। तो जिस विद्यार्थी ने नहीं परचेज किया वो परचेज कर सकता है, मात्र 200 रुपए में कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी आपको। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 क्या कहता है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। 9 बटे 4 की पावर x, 9 बटे 4 सारे की पावर बच्चों क्या है, x है। इसी प्रकार से इंटू 8 बटे में क्या है मेरे बच्चे 27, और सारे की जो पावर है वो है मेरे बच्चों x माइनस 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू है 2 बटे में 3, ये जगह 2 बटे में 3। तो आप लोगों से यहां पर भी क्या पूछ रहा है मेरे बच्चों, x बराबर कितना है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो करना क्या है, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको लिख सकता हूं 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। क्यों? क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। इसको लिख सकता हूं 2 की पावर 3, 3 की पावर 3। क्यों? क्योंकि ये 2 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। समय क्या रहेगी, समय 10 बजे का रहेगा मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी समझेंगे इस बात को। मैं लिखने वाला हूं, जब 2 इसकी सारे की पावर हो जाएगी, 2 जाके ऊपर गुणा कर देगा, तो मैं इसको लिखूंगा 3 बटे 2 सारे की पावर 2x। इसको लिखेंगे हम लोग 2 बटे में 3, और क्योंकि सारे की पावर 3 हो जाएगी, 3 जाके उधर गुणा करेगा तो 3x माइनस 3 हो जाएगा, बराबर 2 बटे में 3। इसका सा उठ गया भाई एकदम से, 2 बटे 3 है ना लास्ट में, ठीक है। सबको पता होगा कि जिसकी कोई घात नहीं होती है उसकी घात 1 होती है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, याद रखना। मेरे प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, सभी को बिल्कुल ध्यान समझना है। यहां पर 3 बटे 2 लिखा हुआ है, यहां पर 2 बटे 3 लिखा हुआ है, यहां पर 2 बटे 3 लिखा हुआ है, यहां पर भी 2 बटे 3, यहां पर भी 2 बटे 3। तो हम लोग यहां पर भी 2 बटे 3 करेंगे कैसे भी करके। अब हमें क्या करना है, 2 बटे 3 करना है तो इसको पलटना पड़ेगा, और जैसे पलटेंगे घात क्या हो जाएगी बच्चे, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2 बटे में 3 मेरे प्यारे बच्चों माइनस 2x इंटू मेरे प्यारे बच्चों 2 बटे में 3 सारे की पावर 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 2 बटे में 3 सारे की पावर बच्चों कितनी है, 1 है। आप सबको पता होगा कि अगर मेरे बच्चों आधार एक जैसा है तो गुणा में घातें बच्चों क्या होती हैं, जुड़ती हैं। गुणा में क्या होती है बच्चों, घातें जुड़ती हैं। आप सबको दिखाई दे रहा होगा माइनस के 2 बटे 2x और प्लस के 3x, तो 3x में से 2x जाएगा तो केवल x बचेगा, और यहां पर -3, तो x माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन आपका बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा मेरे बच्चों 2 बटे 3 सारे की पावर बच्चों कितनी है, x माइनस 3।
सारे की पावर कितनी हो जाएगी x-3। वो कैसे, देखिए 3x में से 2x घट जाएगा, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ती हैं, जब जोड़ेंगे तो 3x में से 2x घटेगा, तो बच्चों x बचेगा x-3 बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 2/3 सारे की पावर 1। ये हो जाएगा। कोई डाउट किसी को भी यहां तक? चलिए अब देखिएगा, चूंकि आधार एक जैसे हैं तो हम लोग बच्चों घातों की तुलना कर सकते हैं, तो मैं लिखूंगा यहाँ पर x-3 बराबर 1। माइनस का 3 इधर जाकर बच्चों प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 4 आ जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे बच्चों? 4 हो जाएगी। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बनने वाला है, x बराबर 4। क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है? पेड क्लास पढ़ाने में बड़ा मजा आता है भाई, कोई सरदर्दी नहीं, कोई चिक चिक नहीं, आराम से पढ़ाओ, बिल्कुल सिरदर्दी खत्म करके। क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? बोलिए तो जरा। क्या किसी भाई को, किसी भी मेरे बंधु को इस क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत परेशानी तो बता सकते हैं आप लोग, ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। शंभू, कमल सिंह, रामानंद जी, स्वागत है आपका। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, गुरुजी रीजनिंग की क्लास क्यों नहीं करा रहे हो? केपी सिंह भारती कह रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे आप पहले ये बताओ, रीजनिंग के कौन से बैच में आप एनरोल्ड हैं? तीसरा, चौथा, कौन सा? क्योंकि रीजनिंग के ऑलमोस्ट मैं लगभग सारे जो बैचेस थे हमारे लगभग मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप कौन से वाले बैच में हैं भाई? केपी सिंह भारती जी, हाँ? रीजनिंग के लगभग मेरे जो बैचेस हैं मेरे बच्चे कंप्लीट हो चुके हैं। आप कौन से बैच में हैं मुझे बताएं आप लोग एक बार। क्वेश्चन नंबर आप आएंगे 68 में। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा कि भैया 64x³ भाग 27a⁻3 और मेरे बच्चों इसकी होल पावर कितनी है? -2/3। ये है बराबर कितना? इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके बताना भाई। चलिए गुरुजी मुझे दिन में टाइम नहीं मिलती है, कोई पेड क्लास शाम को मिले लीजिए प्लीज जल्दी। अभिषेक 4th 5th, अच्छा अभिषेक 4th में है और ये 5th में है, तो मैं 5th बैच को भी चेक करवाता हूँ। 5th बैच में देखते हैं भाई कितना कंप्लीट हो चुका है आपका। जो रीजनिंग का 5th बैच है उसमें देख लेते हैं, अभी चेक कर लेता हूँ मैं मेरे बच्चे कि उसमें कितना हो चुका है या कुछ रह रहा है टॉपिक या कोई कैसी बात है, उसमें सब मैं भी चेक करवा लेता हूँ। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, ठीक है भाई? देखो भाई, हाँ रीजनिंग का 5th बैच 4th, अच्छा अच्छा, हाँ रीजनिंग का जो 5th बैच है मेरे बच्चे वो भी रिमेनिंग है, अभी चलेगा वो, है ना? रीजनिंग का जो 5th बैच है ना मेरे बच्चे, वो उसको चलाएंगे अभी 1-2 दिन में। आप आज के लिए ऑफ रहेगा आपका उसमें, उसके बाद आपको स्टार्ट कर दिया जाएगा उसमें, ठीक है भाई? चलिए आज के लिए ऑफ रहेगा, सिर्फ शुरू करते हैं हम लोग। रीजनिंग का जो तुम्हारा बैच है ना केपी सिंह जी, उसमें आज ऑफ रहेगा मेरे बच्चे, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे उसको। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या? मैं इसको लिख सकता हूँ 4⁻3, तो ये हो जाएगा 4x⁻3। लिखेंगे बच्चों 4x⁻, सारे की पावर बच्चों 3 लिख सकता हूँ। चूंकि भाग कर रहा हूँ 27 से, तो बच्चों इसको लिख सकता हूँ 27 को लिख सकते हैं हम लोग 3a, है ना? 3a की पावर, मेरे प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, यहां पर इसकी माइनस में पावर दी हुई है मेरे बच्चे। चलिए बहुत बढ़िया, 3a इसकी पावर कितनी हो जाएगी होल पावर बच्चों? -3। -3 कैसे हो जाएगी? -3 नहीं हो पाएगी यार। या एक काम करते हैं, देखो सुनो, इसको ऐसे ही रहने दो आप लोग। पहले हम लोग इसको एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 4x⁻3। 4x सारे की पावर बच्चों कितनी है? 3 है। सारे की पावर बच्चों कितनी है? 3। हम लोग इसमें गुणा लगा देंगे, किससे? -2/3 से। -2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बचेगा -2। फिर यहां पर भाग का साइन है मेरे भाई, इसको लिख सकता हूं मैं 3
3 की पावर 3, ठीक है भाई, 3 की पावर 3, और इनटू में देखो यहां पर गुणा होगी तो इसमें भी होगी गुणा -2/3 गुणा a की पावर -3 गुणा -2/3। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ पर 3 से 3 कट जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस बचेगा, माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये -2 हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा जब इसको तो ये हो जाएगा 4x की पावर 4x सारे की पावर -2, भाग का साइन आएगा मेरे बच्चे यहाँ पर, ये हो जाएगा देखिए 3 की पावर -2 इंटू ए की पावर -2। तो देखिए सब की पावर -2 हो जाएगी, तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको लिख दूंगा 3a की पावर -2। यहां तक मेरे बच्चे किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, यहां पर 3 की पावर -2 रहेगी और यहां पर a की पावर -2 रहेगी। तो अब मैं इसको लिख सकता हूं, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, 4x बटे में 3a सबकी पावर -2, भाग में लिखे ना बच्चे, यहाँ पर इसकी पावर भी -2 है और इसकी पावर -2 है, तो सारे की पावर -2 हो जाएगी। अब इस -2 अगर पावर है तो उसको मैं पलट सकता हूँ, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3a बटे में 4x सारे की पावर बच्चों में मैं 2 बोल सकता हूँ। 2 क्यों कर दिया बच्चों, प्लस में क्यों कर दी, क्योंकि मैंने इसको पलट दिया। जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ मेरे बच्चे, तो सब लोग ध्यान से देखो, 3 3 9 a² अपॉन में 4 चौके 16x², 16x², ये मेरे बच्चे क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए आप लोगों का, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। गलत सर, गलत सर, क्या गलत सर भाई, ऑप्शन में नहीं है भाई 9a²। सर am पावर, am पावर क्वेश्चन देख लें पहले, 16 64 की पावर x³ भाग 27 a की पावर -3 सारे की पावर -2/3, ये है, इसको सॉल्व करना था। इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो मैंने इसको लिखा 4 की पावर 3, हाँ ठीक है, -2/3, ठीक है, भाग 3 की पावर 3, ठीक है, इसकी पावर ये माइनस है, 3 की पावर -2, ठीक है, और a की पावर बच्चों 2। हाँ यहाँ गड़बड़ होगी भी हम लोगों से, एक गड़बड़ हो गई भी हम लोगों से। गड़बड़ क्या हो गई, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, यहाँ पर a की पावर जो है प्लस में रहने वाली है, 64 है तो 2 भी तो हो सकता है ना। देखिए 64 है तो 2 आप लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि बच्चों आपको इस 3 को काटना है। हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ करी है, यहाँ पर देखिए a की पावर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, a की पावर प्लस में आएगी। ठीक है भाई, चलिए, तो ये हम लोगों ने मिस्टेक किया है, छोटा सा मिस्टेक यहाँ रहा है, लीजिएगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, इसको लिखा जाएगा यहाँ पर a की पावर, यहाँ लिखा जाएगा बच्चों 3 की पावर 2 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा जाएगा a की पावर 2, ऐसे लिखा जाएगा a की पावर 2। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, यहाँ ये माइनस में रहेगी पावर और बच्चे प्लस में रहेगी। जब मैं इसको भाग करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4x की पावर -2, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर -2 इंटू a की पावर 2। चलिए, चूंकि ये पावर माइनस में है तो इसको हम लोग ऊपर लेके जा सकते हैं, या इसको पलटी लगवा सकते हैं। देखो ध्यान से, जब हम लोग पलटी लगवाएंगे ना इसको, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, तो देखिए, तो ये 4x -2 ये तो नीचे आ जाएगा और प्लस में इसकी घात हो जाएगी। और मेरे प्यारे बच्चों इस प्रकार से ध्यान से देखो, यहां पर हम लोग 3 की पावर -2 को ऊपर ले जाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा, a की पावर 2 को हम लोग यहीं पर छोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3 की पावर 2, 3 की पावर 2, ठीक है मेरे बच्चे, बटे में आ जाएगा 4x सारे की पावर बच्चे 2 इंटू a की पावर 2, a की पावर 2।
लीजिएगा, सॉल्व करेंगे 3 3 9 बटे में आएगा 4x की पावर 2 यानी कि 16x स्क्वायर और बच्चों a स्क्वायर, ये होना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। ये है ऑप्शन में, हाँ ये है ऑप्शन में, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लीजिएगा ऑप्शन नंबर डी। लास्ट में हम लोगों ने इस माइनस को ध्यान नहीं दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो a की पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है भाई, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों ये हो जाएगा। किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम तो मुझे बताओ। क्वेश्चन नंबर 67 था, 68 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 68 था आपका ये, एक बार कॉपी कर लीजिएगा तो हो चुका है क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन सॉल्व हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। लीजिएगा मेरे बच्चों, लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें भाई? क्वेश्चन नंबर 68 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 69 लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है कि कर्णी घात तो बच्चों कितनी है? 3। कर्णी घात 3 है और -8, ठीक है ना, इनटू यहाँ पर कर्णी घात मेरे बच्चे 4 है। लीजिएगा कर्णी घात 4 है और ये 16। इसको मेरे बच्चे हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन बना है। यहाँ से सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे, क्वेश्चन अच्छे हैं। देखिए, अगर मैं इस -8 को ऐसे लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे किसी को नहीं होगी। -2 की पावर 3, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है भाई, बात तो वही है ना। चलिए, इनटू इसी प्रकार से कर्णी घात मेरे बच्चे 4 और इस 16 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 4, बात वही है। अरे बात तो सेम है भी। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए, अगर आपके सामने कोई बात ऐसे लिखी हुई है, ये 5 है ना, ऐसे लिखा है, कोई वैल्यू आपके सामने ऐसे लिखी हुई है, तो आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, जहां पर कर्णी की कोई घात नहीं होती, 2 घात होती है, छिपी हुई होती है, हम लोग उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। अगर आपके पास मेरे प्यारे बच्चों ऐसे लिखा हुआ है, कोई वैल्यू दिखाओ ध्यान से, ये 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई घात नहीं है तो यहाँ पर 2 घात होगी, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1/2। कितना बच्चे? 1/2। अगर मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा होता 3 और यहाँ लिखा होता बच्चे 5, तो यहाँ पर 5 की जो पावर है वो 1/3 होगी। कर्णी घात कितनी बच्चों? 3 है, तो 1/3 घात होगी। सेम इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने लिख दूं 7 की पावर 9, यहाँ लिख दें बच्चों 9, कर्णी घात 9 है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 7 की पावर 1/9। कैसे लिखेंगे? 7 की पावर 1/9 लिखेंगे, यानी कि जो कर्णी घात है वो बटे में मेरे बच्चे चला जाता है। कैसे हैं सर? मैं सही हूँ मोनू आलम जी, बहुत दिनों बाद प्रकट हुए हैं आप। चलिए, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी समझेंगे इस बात को। देखिए ध्यान से, अब मेरे प्यारे बच्चों मैं जब इसकी कर्णी, ये कर्णी हटाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ -2 की पावर कितनी बच्चों? 3। अब इसकी पावर क्या हो जाएगी? 1/3। ये 1/3 कहाँ से आया? यहाँ से आया। इनटू यहाँ पर 2 की पावर 4 है, इस सारे की पावर मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/4। इनटू मेरे बच्चे कितना? 1/4। ठीक है, सभी विद्यार्थी सब लोग ध्यान से समझेंगे। इस 3 से ये 3 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर -2 की पावर 1 है, तो -2 की पावर 1 है तो -2 ही रहेगा। इनटू यहाँ 2 की पावर मेरे बच्चे कितनी है? 1 है, तो यहाँ पर 2 ही रहेगा। ठीक है ना मेरे बच्चों, तो ये हो जाएगा -4। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो -4 आएगा। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा -4 आएगा। उतार लीजिएगा तो जरा। दस का सा हो गया कुछ। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है भाई, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/2 सारे की पावर जो है वो माइनस का 1/2 है। इसकी वैल्यू बच्चे मुझे फाइंड आउट करनी है, इसी की वैल्यू मुझे बतानी है। आप लोग जानते हैं कि हम माइनस की घात है, तो मैं इसको जब पलटूंगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1 सारे की पावर 1/2। ठीक है मेरे बच्चों, अब देखिए किसी के बटे में अगर 1 होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती है। अब देखिए 2 की पावर कितनी? 1/2। 1/2 का मतलब है इसकी कर्णी घात बच्चों 1/2 है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और √2। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर बच्चे यहाँ से बनेगा। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर बन गया भाई। किसी भाई को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। चलिए, बहुत बहुत स्वागत आपका सर। ग्रुप डी तक मैथ कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अभी तो यही कंफर्म नहीं कि ग्रुप डी का एग्जाम अभी होगा या नहीं होगा, या नेक्स्ट ईयर होगा, कुछ अभी कंप्लीट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए मेरे बच्चे,
है ना। भाई देखो ये वाला बैच ना मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं भाई, मैंने ना इसको बिल्कुल तसल्ली से पढ़ाना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी इसमें। तसल्ली से पढ़ेंगे हम लोग एक एक क्वेश्चन, ठीक है ना। √8 सारे की पावर मेरे बच्चे कितनी है? इस सारे की पावर है 1/3, 1/3 लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। मैं इसको लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, √8 की पावर ये, तो मुझे बताना कि भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी। लीजिएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आ जाते हैं तो तुम्हारा जो है दिमाग खराब कर देते हैं वो क्वेश्चन, क्या आंसर लगा है। सभी विद्यार्थी बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। देखिए मैं इस √8 को क्या लिख सकता हूं, मैं √8 को लिख सकता हूं मेरे प्यारे बच्चों 2 की पावर 3, ठीक है ना। यहां पर कोई गणनी घात नहीं दिखाई दे रही तो 2 गणनी घात होगी यहां पर। सारे की पावर कितनी है मेरे बच्चे? सारे की पावर है आपकी 1/3। हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। देखिए जब मैं एक कर्णी घात यहां से हटाऊंगा तो ये 2 है, तो 1/2 यहां पर पावर बन जाएगी, तो मैं लिखूंगा यहां पर 2 की पावर 3 सारे की पावर 1/2। अब क्योंकि सारे की पावर 1/3 है तो बच्चों यहाँ पर 1/3 से भी क्या होगी मेरे बच्चे? गुणा होगी। 1/3 से भी क्या होगी? गुणा। अब देखिए 3 से 3 की राम राम हो जाएगी मेरे बच्चे, बचा कितना यहाँ पर? 1/2, यानी कि 2 की पावर 1/2। अब 2 की पावर 1/2 का मतलब होता है √2। क्या होगा मेरे बच्चे? √2। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा √2 आ जाएगा, ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। शायद दो दो क्वेश्चन नंबर 71 √2 है भाई ऑप्शन में। देखते हैं इसका आंसर क्या दिया हुआ है, एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं मेरे बच्चे। 71 का सी, 71 का सी सही है। अच्छा 71 का सी सही है, बिल्कुल आंसर √2 है। अबे 71 का सी है, तुम मेरा क्यों कंफ्यूज करते हो मुझे भैया? 71 का सी है, 2 या 4 कैसे हो जाएगा? देखो ध्यान से, सभी विद्यार्थी ध्यान से समझेंगे इस बात को भाई। देखिए यहाँ पर कर्णिघात कुछ नहीं थी तो क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ 2 की पावर 3 इंटू कर्णिघात खोलेंगे तो 1/2 आ जाएगा। सारे की पावर 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, 1/2, 1/2 कोई दिक्कत भाई? अगला क्वेश्चन देखो, 71 हो गया, 78 की तरफ चलते, 72 की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। ये कह रहा है 72। देखिए कितना सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बस ये कि आपको कर्णिघात इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। 32/243 करनी आना चाहिए आप लोगों को, और इसकी पावर है -4/5, है ना। ये इसको करना है मेरे बच्चे सॉल्व, इसको सॉल्व करना है। ध्यान से समझो आप लोग। 32 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 5, 243 को लिखता हूँ 3 की पावर 5, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/3 की पावर 5। सारे की पावर 5 कर सकते हैं हम लोग भी इसको, इंटू -4/5। आप लोग जानते हो कि 5 से 5 की राम राम हो जाएगी, माइनस का 4 हो जाएगी पावर। इसको पलटी लगवा दूंगा तो बच्चे प्लस में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/2 सारे की पावर बच्चे प्लस का 4। आप लोग ये भी जानते हो मेरे प्यारे बच्चों, 3 की पावर 4 का मतलब 81 होता है, और आप लोग ये भी जानते हो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर मेरे से बनेगा 81/16। क्या आपको समझ में आया? मुझे बताओ एक बार सभी विद्यार्थी, 81/16। सबको ये बातें समझ में आ गई होंगी, किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे नहीं हुई होगी? कोई डाउट किसी को भैया इसमें? 16/81 ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें। 73 ध्यान से देखेंगे। -1/343, और जैसे 343 आपको दिखाई दे रहा है तो तुम्हें तुरंत दिखाई देना चाहिए कि ये 7 का क्यूब होता है। -2/3 लीजिएगा। आपको बताना कि इसकी वैल्यू क्या है, तो कैसे करेंगे सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। -1 इसको मैं लिख, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 है ना, और सारे की पावर बच्चों कितना? 3। ऐसे लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ये बताओ? क्योंकि -1 की तो आप लोग बच्चों 3 पावर लगा दोगे तो -1 ही रहेगा। देखिए भाई साकिब खान जी, जब नई वैकेंसी आएगी तो आ जाएगी मेरे बच्चे, आप लोग पढ़ते रहो, है ना। आप लोग अपने आप को तैयार रखो, ठीक है भाई। चलिए -1 की पावर 3 कर दूंगा तो -1 रहेगा। देखो कैसे, -1 की पावर 3, इसका मतलब क्या होगा मेरे बच्चे? -1 इंटू -1 इंटू -1। माइनस की गुणा माइनस में करेंगे प्लस, प्लस की गुणा माइनस में करेंगे तो वापस से माइनस आ जाएगा।
वन 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 आ जाएगा। तो मेरे बच्चे माइनस की पावर 3 लिख सकता हूं मैं एक को। 7 की पावर 3 का मतलब 340 ही होता है। ओके, लिख सकता हूं। और सारे की पावर कितनी बच्चे, माइनस के 2/3। अब मेरा क्वेश्चन ये बन गया, आप लोग जानते हो कि 3 से 3 की राम राम हो जाएगी बच्चे, माइनस का 2 बचेगा। कितना बचेगा, माइनस का 2। अब माइनस के 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चे, माइनस के 2 को लिख सकते हैं 7/-1। सारे की पावर बच्चों प्लस में हो जाएगी 2, बराबर। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, 7 की पावर 2 का मतलब होता है 49, और एक -1 की पावर अगर 2 करेंगे तो -1 की पावर अगर बच्चे 2 की जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि -1 इंटू -1, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। प्लस के 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आपके क्वेश्चन का आंसर बच्चों 49 ही बनने वाला है। आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चों 49 ही बनेगा। चलिए, ब्रजेश सिंह यादव और कमल सिंह बूटोलिया बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। चलिए, हो गया क्वेश्चन सॉल्व मेरे प्यारे बच्चों आपका। आगे बढ़ेंगे हम लोग यहाँ से अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सभी विद्यार्थी इस तरह से बिल्कुल शांत स्वभाव से होकर पढ़ेंगे चीजों को। 73 कंप्लीट हुआ, 74 पर जाएंगे हम लोग मेरे बच्चों। 74 सभी को बिल्कुल ध्यान से देखना है। 1/216, 1/216, सारे की जो पावर है वो -2/3 है, -2/3। भाग का साइन लगा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, और 1/27, 1/27, सारे की पावर -4/3, -4/3, ये पावर दी हुई है ना। इसको सॉल्व करना है मेरे बच्चे। इस क्वेश्चन को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, सभी विद्यार्थी से देखो। अब देखिए, सबका ध्यान बच्चों मैं बोर्ड पर चाहूंगा। ये 6 का क्यूब है, तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/6, सारे की पावर 3 इंटू -2/3। भाग का साइन मेरे बच्चों, ये 3 का क्यूब है तो मैं इसको लिख सकता हूं 1/3, सारे की पावर इंटू -4 में कितना बचे 3। देखिए, 3 से 3 की राम राम हो जाएगी, 3 से 3 की राम राम हो जाएगी मेरे बच्चे। ये 6 की पावर -2 है तो बच्चों इसको 6 लिख सकता हूँ सिर्फ खाली, 6 की पावर 2। अरे लिख सकता हूँ क्या ना भाई, 6 की पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको। और इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 4, पलट दूंगा ना तो +4 हो जाएगा, तो 3 की पावर बच्चों क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आप लोग जानते हो कि 6 की पावर 2 का मतलब 36 होता है, 3 की पावर 4 का मतलब बच्चों 81 होता है। इसमें जो कुछ कटेगा काट देंगे, 9 चौके 36 और 9 से कटेगा 9 9 81। तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आएगा 4/9 मेरे बच्चे बन जाएगा। आपके क्वेश्चन का आंसर 4/9 यहाँ से बनेगा। कोई डाउट किसी को भाई, 4/9 ऑप्शन नंबर ए होगा, नहीं ऑप्शन नंबर सी होगा, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन का आंसर मेरे बच्चे बनेगा। उतार लें आप लोग, 4/9, बहुत ही शानदार जबरदस्त आंसर मेरे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर करते जाइए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 74 हो चुका है, 75 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से। 75 कह रहा है कि 27 की पावर 2/3 है, 27 की पावर 2/3 है, इंटू 81 की पावर -1/2 है, बराबर 3 की पावर मेरे प्यारे बच्चों n है। तो n बराबर कितना, ये आप लोगों से पूछ रहा है वो, n बराबर कितना ये आप लोगों से पूछ ले रहा है आपकी बार। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखें कैसे करना है। 27 को तो हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और सारे की पावर बच्चों कितनी है, 2/3, इंटू 81 को हम लोग लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो। 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। एक काम करते हैं, आधार एक जैसे कर लेते हैं, 3 की पावर 4 लिख लो उसको, 3 की पावर 4 इंटू -1/2 बराबर 3 की पावर n। देखिएगा, 3 से 3 की राम राम हो जाएगी मेरे बच्चे, 2 से अगर मैं काटूंगा 2 दूनी 4, ठीक है ना भाई। चलिए, 2 दूनी 4, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो -2 आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 की पावर 2 का मतलब 9 बटे में, मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 3 की पावर 2, लेकिन किसका, माइनस का। अब माइनस का तो उसको प्लस में बदल देंगे, तो हम लोग पलटी में लगवा देंगे इसको, 1/3 की पावर 2 कर देंगे, 3 की पावर 2 यानी कि 9 लीजिएगा, बराबर ये आ जाएगा 3 की पावर मेरे बच्चे n। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं यहाँ पे, नहीं गड़बड़ तो नहीं होनी चाहिए। 3 की पावर बच्चे कितनी, n। 9 से 9 कट जाएगा तो बच्चों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसको मैं लिख सकता हूँ 1 को यहाँ पर 3 की पावर 0, 3 की पावर 0 बराबर n, 3 की पावर 0 बराबर 3 की पावर n। तो देखिए घात
आधार एक जैसे हैं तो n बराबर क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर 0 आ जाएगा। n बराबर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, 0। ये आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से बनेगा, n बराबर 0 होगा, n बराबर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, कौन सा है क्वेश्चन नंबर हमारा, 75, n बराबर 0, 75 ए सही है। समझ पाए आप लोग मैंने कैसे किया? क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है, बोलो? क्या किसी भाई को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत परेशानी मेरे बच्चे मुझे बता सकता है वो? क्या किसी भी भाई को इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो बेधड़क मुझसे पूछ सकता है। देखिए, जब इसको सॉल्व किया मैंने, यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो आता है प्लस के 9, इसको सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये आता है यहाँ पर भी प्लस के 9, लेकिन बटे में यहाँ पर गुणा कर दो, है ना, ये आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे यहाँ पर। चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थियों को ध्यान से देखना। 75 हो चुका है, 76 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 कहता है कि 16 की पावर जो है वो है आपकी 1.75। इसको सॉल्व करके मुझे बताना है मेरे बच्चों। क्या करना है भाई, सॉल्व करके बताना है सिर्फ। देखते हैं क्या होगा भाई। देखिए, इसको मैं लिख सकता हूं 4 की पावर 2, ठीक है। सारे की पावर कितनी मेरे बच्चे, 1.75, है ना। हाँ, अब जरा ध्यान से देखो, मैं 2 से जब गुणा लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर 2 पंजे 10, 10 की 0 कैरी कर जाएगा 1, 2 सत्ते 14 एक 15, 15 का 5 कैरी कर जाएगा 1, 2 एकम 2 कितना 3, 3.5 हो जाएगा भैया ना। ये बात नहीं बन रही है। ये एक काम करो, सुनो, ऐसे ना करो, आप लोग इसको लिख लो 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 सारे की पावर मेरे प्यारे बच्चों 1.75, ऐसे लिखो। 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 पंजे 20 की 0, 2 कैरी कर जाएगा मेरे बच्चे, 4 सत्ते 28 और 2 30, 30 की 0 3 कैरी कर जाएगा मेरे बच्चे, 4 एकम 4 3 7, यानी कि हो जाएगा 7। 2 की पावर 7 बन गया। क्या बन गया बच्चों, 2 की पावर 7। मैं 16 की पावर 1.75 को 2 की पावर 7 लिख सकता हूँ, और आप लोग सब जानते हो 2 की पावर 7 का मतलब होता है 128, है ना। 2 की पावर 7 मीन्स 128, यानी कि 128। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा मेरे बच्चे। ये आपके इस क्वेश्चन का मेरे बच्चे क्या बन गया, आंसर बन गया। क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन, 76 हो चुका है, 77 की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 77, देखिए क्वेश्चन नंबर 77 लीजिएगा। ये कह रहा है भैया 2 की पावर अंडर रूट में n है, ये है, ठीक है ना, बराबर 64 है। बराबर क्या है मेरे बच्चे, 64। तो n बराबर कितना, ये आप लोगों से पूछ रहा है, n बराबर कितना, ये आप लोगों से पूछ रहा है। तो देखते हैं भैया, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको एज इट इज 2 की पावर n इज इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ 64 को मैं 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 लिख सकता हूँ बच्चे। अगर मुझे इस अंडर रूट को हटाना तो बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर n ही रहेगा मेरे बच्चे, और इसका स्क्वायर करेंगे 2 की पावर 12 हो जाएगा। चूंकि आधार एक जैसे हैं तो n बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, n बराबर आ जाएगा 12। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, n बराबर कितना हो जाएगा 12, ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। गुरुजी ऐसे कैसे पता चलेगा कि क्या पावर लगाना है? मेरे बच्चे कुछ भी पावर लगा लो आप लोग। कमल सिंह जी आप जो है 2 की पावर 4 कर लो, या भैया 4 की पावर 2 कर लो। अगर आप लोग 4 की पावर 2 करोगे तो फिर दिक्कत होगी, आपको पॉइंटों में आया 3.5 आया था, है ना। तो 3.5 को आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, फिर आपको 2 की पावर बनानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने 2 बार करके देखा था, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 78 आ चुका है हमारे सामने, और काजल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका, ठीक है। चलिए 256 मेरे प्यारे बच्चों, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। 256 सारे की पावर 0.16 इंटू मेरे प्यारे बच्चों 16 की पावर, 16 की पावर जो है 0.18, है ना, ये है। मुझे बताना है कि क्या होगी वैल्यू इसकी। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन हमारे सामने प्रकट हुआ है। सभी विद्यार्थी इस क्वेश्चन का सम्मान करेंगे और करने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझो।
क्या मैं इसको 4 की पावर 4 लिख दूं? 4 की पावर 4, सारे की पावर बच्चों 0.16, इसको मैं 4 की पावर 2 लिखने वाला हूं मेरे बच्चे, सारे की पावर 0.18, ठीक है ना। 16 चौके 64, यानी कि ये हो जाएगा 4 की पावर 0.64 इंटू, ये हो जाएगा 18 36, यानी कि 4 की पावर 0.36। मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आधार एक जैसे हैं तो घातें जुड़ती हैं, तो 0.64 और 0.36 ये हो जाएगा मेरे बच्चे 4 की पावर 1, 4 की पावर 1 हो जाएगा, क्योंकि 0.64 और 0.36 को जोड़ेंगे तो 4 की पावर 1, और 4 की पावर 1 का मतलब सबको पता है 4 ही होता है, तो आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर 4 ही होगा, है ना। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 4। ओके, उतार लीजिएगा तो जरा, ऑप्शन नंबर ए होगा क्वेश्चन का आंसर। समझ में आना कैसे किया मैंने यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सभी विद्यार्थियों को पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सभी विद्यार्थियों के सामने प्रकट होने वाला है। 78 हो चुका है, 79। मेरे प्यारे बच्चों 79 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीटेड है, क्योंकि 8 नंबर 72, 72 8 नंबर 72 ये मैं आपको करा चुका हूँ मेरे बच्चे पहले, है ना। क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देना चाहता 79 8 नंबर 72 पीछे मैं करा चुका हूँ आप लोगों को। हाँ, आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 79 ये दोनों सेम क्वेश्चन है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा ना, मैं आपको बता देना चाहता हूँ 79 और 22, है ना, ये रिपीटेड है। क्वेश्चन क्या है मेरे बच्चे, रिपीटेड है, तो आप लोग खुद से कर लीजिएगा इसको। हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। क्वेश्चन नंबर 80, 6 की पावर 1.2 इंटू, मेरे प्यारे बच्चों 36 की पावर, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ मैं x लिख लेता हूँ यहाँ पर, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी, इसका मतलब इंटू मेरे प्यारे बच्चों 30 की पावर 2.4, यहाँ पर दिया गया है 30 की पावर 2.4 इंटू 25 की पावर इंटू 25 की पावर 1.3 बराबर है 30 की पावर मेरे बच्चे 5। ये है ना, ये है क्वेश्चन हमारा। तो मुझे x बराबर बताना है क्या होगा। सर हमको टाइम नहीं मिलता है इसलिए नहीं देखती, पर हम ऐसे हर वीडियो देखती हूँ। अच्छी बात है, चलिए देख लिया करो बाद में, हाँ, कोई नहीं, बाद में देख लिया करो भैया। चलिए सभी विद्यार्थी समझेंगे ध्यान से कैसे होगा ये क्वेश्चन बाबा का। सबको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, इसको तो हम लोग लिखेंगे ऐसे 6 की पावर 1.2 इंटू, इसको मैं ब्रेक करूंगा 6 की पावर 2 में, 6 की पावर 2 होगा 36 का मतलब 6 की पावर 2, 2 चले जाएगा ऊपर तो 6 की पावर 2x में इसको लिख सकता हूँ। इस 36 को मैं बच्चे क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 2x इंटू, अगर आप लोग ध्यान से देखें तो ये 6 पंजे 30 है, 6 पंजे 30, ठीक है, 6 पंजे 30, तो मैं इसको लिख सकता हूँ मेरे पास तो 6 की पावर 2.4 इंटू 5 की पावर 2.4, मैं लिख सकता हूँ ना मेरे बच्चे इसको ऐसे। इस 30 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटू इस 25 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 25 को लिख सकता हूँ 5 की पावर 1.3 इंटू 5 की पावर 1.3 मैं लिख सकता हूँ, बराबर इस 30 को भी हम लोग लिख सकते हैं 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5 लिख सकते हैं ना मेरे बच्चे हम लोग इसको ऐसे। बात वही है, अरे बात तो वही है ना मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब जरा समझने का प्रयास तो करो जरा ध्यान से, देखो ध्यान से, ये गुणा में वैल्यू ना, इधर इधर भी गुणा में, तो मैं 5 की पावर 5 कहाँ पर दिखाई दे रहा है, नहीं है कहीं, यहाँ पर नहीं है भाई। चलिए जितने भी 6 वाले हैं इनको सबको ऐड कर लो, क्योंकि गुणा में है ना, ये सब गुणा में है तो इनको ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है ना मेरे बच्चों। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, सभी विद्यार्थी समझ लो ध्यान से। तो ये हो जाएगा देखिए 3.6, यानी 6 की पावर 3.6 प्लस 2x। भाई गुणा में घाते जुड़ती हैं अगर आधार एक जैसे हैं, तो 6 की पावर 1.2, 6 की पावर 2x और 6 की पावर 2.4, और ये और जो है गुणा, यहाँ पर देखिएगा ये 5 है, सबके आधार एक जैसे तो हम लोग लिखेंगे 5, सबको जोड़ेंगे मेरे बच्चे, 13 दूनी 26 यानी कि 2.6 और ये हो जाएगा बच्चों 5, यानी कि 5 की पावर 5 बराबर होगा मेरे बच्चे 5 की पावर 5 इंटू 6 की पावर 5। मेरे बच्चे 5 की पावर 5 से 5 की पावर 5 कट जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात तुम लोग। यहाँ पर 6 की पावर ये है, यहाँ पर 6 की पावर 5 है, आधार एक जैसे हैं, इसका आधार और मेरे बच्चे इसका आधार एक जैसा है, तो हम लोग घातों की तुलना कर सकते हैं। लिखूंगा यहाँ पर 3.6 प्लस 2x बराबर मेरे बच्चे क्या है 5 है।
ये 3.6 प्लस का इधर जाएगा बच्चों माइनस का, तो देखिएगा 5 में से 3.6 घटाएंगे 1.4 आएगा, तो 2x बराबर 1.4 आने वाला है। 2 से काटेंगे तो 0.7, x की वैल्यू आएगी मेरे बच्चे 0.7। क्या ये ऑप्शन में पड़ा हुआ है 0.7? चलिए क्वेश्चन नंबर, हाँ 0.7 बी है, आपके क्वेश्चन का आंसर बी आ जाएगा। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया मेरे बच्चे? बताओ जरा मुझे फटाफट से एक बार, यस और नो कमेंट कर दो फटाफट से, यस और नो कमेंट करके मुझे बता दो फटाफट से समझ में आया कि नहीं आया। यस और नो कमेंट कर दो जल्दी से मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 80 हो चुका है हमारा, हम लोग बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कहता है, क्या कहता है ये 81, जरा ध्यान से देख लो मेरे बच्चे। 0.00, ठीक है भाई, सॉरी 01 है, ठीक है ना, 104 1024 सारे की पावर मेरे बच्चे कितनी है 1/5 है, 1/5। मेरे प्यारे बच्चों मुझे पता है कि 1024 जो होता है ना वो 2 की पावर 10 होता है, 2 की पावर 10 मतलब 1024। अगर 2 की पावर 10 1024 होता है तो बच्चों हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 की पावर 5 बराबर 1024। मैं लिख सकता हूँ भाई इसको ऐसे, है ना, या तो 1000, इसका भी मतलब 1024 होगा और इसका मतलब भी क्या होगा 1024 ही होगा। मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इसका पॉइंट हटा दूं तो ये हो जाएगा 1024 बटे में 100000, ये होगा मेरे बच्चे, क्योंकि 1 1 2 3 4 5 5 आ जाएंगे जीरो नीचे, और सारे की पावर मेरे बच्चे कितनी होने वाली है 1/5। इसको जब हम लोग आगे सॉल्व कर रहे होंगे ना मेरे बच्चे, तो 1024 को मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 5, और मेरे बच्चों मैं इसको लिख सकता हूँ 10 की पावर 5, 10 की पावर 5, और ये सारे की पावर बच्चों कितनी है 1/5। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे बच्चे ये हो जाएगा 4 की पावर 5 सारे की पावर 1/5 अपॉन यहाँ पर 10 की पावर 5 इंटू 1/5। जो कटेगा कटेंगे, 5 से 5 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 4/10। 4/10 को जब हम लोग सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 5 यानी कि 2/5। आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा मेरे बच्चे 2/5 हो जाएगा। क्या किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम है? अरे किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम? 2/5 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, और 2/5 को हम लोग और आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, 5 चौके 20 यानी कि 0.4 भी इसको लिख सकते हैं हम लोग। ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ऑप्शन में ये दिया हुआ है, ये भी आंसर हो सकता है, ये भी हो सकता है, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाए वो आपके क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है भाई, चलिए 81 हो गया, 82 की बात करेंगे हम लोग मेरे बच्चे। चलिए समय तो हो ही रहा है, चलिए समय तो मेरे बच्चे हो ही रहा है, सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से देखना है, ठीक है ना। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 3 प्लस √5 का वर्गमूल बता दो। का वर्गमूल, का वर्गमूल हमें मेरे बच्चे क्या करना है, बताना है। मेरे प्यारे बच्चों सभी विद्यार्थी मेरी बात समझने का प्रयास करना। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा टाइम लगेगा बहुत ज्यादा, मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। देखिए ऑप्शन नंबर ए, हम लोग इस क्वेश्चन को वाया ऑप्शन करेंगे, √3/2 प्लस 1/√2, ये पहला ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी कहता है कि √3/2, ठीक है, माइनस 1/2। ऑप्शन नंबर सी कहता है कि √5/2 माइनस 1/√2। ऑप्शन नंबर डी कहता है 5/2 प्लस 1/2, ये कहता है ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद क्या चैप्टर चलेगा, इसके बाद बच्चों जो भी देखेंगे, अभी तो आपके 2 टॉपिक रह रहे हैं इसमें, वर्गमूल वाला रह रहा है, वर्गमूल घनमूल वाला रह रहा है, एक आपका वो रह रहा है अभी संख्याओं के ऊपर आधारित प्रश्न रह रहे हैं, है ना, तो ये सब चलेंगे सीक्वेंस से, आप घबराइए मत। इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग वाया ऑप्शन से करेंगे। आप लोग मुझे बताओ, अगर कोई आप लोगों से कहे कि भैया 16 का वर्गमूल बताओ, तो आप लोग क्या करेंगे, इसका वर्गमूल ऐसे लेंगे और इसका आंसर 4 होगा,
यानी कि ऑप्शन में आपको 4 मिलेगा रखा हुआ। अगर ऑप्शन में 4 है तो मेरे बच्चे अगर मैं इस ऑप्शन में 4 का स्क्वायर कर दूंगा तो वो इसके बराबर आना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब ये होगा कि इस क्वेश्चन का जो भी आंसर यहाँ पर आपको दिया है, जो भी आंसर होगा मेरे बच्चे, अगर आप लोग उसका स्क्वायर कर दें, क्या कर दें बच्चे, स्क्वायर कर दें, तो ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। तो मेरे बच्चे पहले मैं इस वाले ऑप्शन नंबर ए को उठाता हूँ और इसका स्क्वायर करता हूँ। √3/2 प्लस 1/√2, ठीक है मेरे बच्चे। इसका मैं स्क्वायर करता हूं मेरे बच्चों, ठीक है। पहले हम लोग क्या काम करेंगे, सभी विद्यार्थी से देखो, 1/√2 को पहले उसमें बदल लेते हैं, जो आपकी परिमेय संख्या होती है। तो मैं क्या काम करूंगा, √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे गुणा करेंगे, तो अब एक नई संख्या बन जाएगी आपके सामने। चलिए, एक छोटा सा एरर मेरे बच्चे हो चुका है, सही कर रहे हैं हम लोग उसको जल्दी से। सभी विद्यार्थी समझने का प्रयास करेंगे। समय दूसरे बैच का भी समय हो रहा है। √3/2 प्लस ये हो जाएगा बच्चे √2/2। किसी भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चे। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। अब अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दे रहा हूं मेरे बच्चे, अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूं, होल स्क्वायर करने के बाद ये वाली वैल्यू मुझे प्राप्त होनी चाहिए। ये आपका a + b का होल स्क्वायर बन गया। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2/4 प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, यानी कि 2 गुणा में √3/2 इंटू √2/2। आप लोग मुझे बताओ, इस 2 से तो 2 कट जाएगा आपका ये, ठीक है। अब √3 की गुणा 2 में करते हैं तो √6/2 हो जाएगा। √6/2 ये हो जाएगा बच्चों 5/4। 5/4 और ये, तो क्या कभी भी ये वैल्यू बनेगी आपकी? देखिए एक बार फिर से देखो, 3 और 2 5/4, 5/4 और हो जाएगा √6/2। क्या कभी ये वाली वैल्यू बनेगी? नहीं बनेगी। ये वाला ऑप्शन आपका आंसर ही नहीं है, ठीक है भाई, ये आपका आंसर मेरे बच्चे नहीं बनेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे ऑप्शन नंबर सेकंड की तरफ। चलिए मेरे प्यारे बच्चे समय जो है आज्ञा नहीं दे रहा है मुझे इस बात की। चलिए सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, √3/2 माइनस 1/2, इसका अगर मैं होल स्क्वायर कर दूंगा मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, तो 3/4 आ जाएगा मेरे बच्चों, 3/4। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सभी विद्यार्थी। यहाँ पर प्लस का साइन आएगा मेरे बच्चे, 1/4 आएगा, ठीक है, माइनस 2 गुणा √3/2 इंटू 1/2। चलिए देखिएगा, 3 और 1 कितना, 4, 4/4 1 आ जाएगा, ये तो 1 हो जाएगा आपका, माइनस 2 से 2 कट जाएगा मेरे बच्चे, तो ये हो जाएगा, देखिए √3 की 1 में गुणा करेंगे तो -√3/2, -√3/2। क्या ये वैल्यू आ गई? नहीं आई, तो मेरे बच्चे ये वाला आपका आंसर नहीं होगा। ये वाला वैल्यू आंसर बच्चे आपका नहीं होगा। ना तो आपका आंसर ये है, ना तो आपका आंसर ये है। फिर देखते हैं हम लोग इसको, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों। अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूंगा तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ बच्चों ऐसे ही, ठीक है। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे, या आप लोग इसका परिमेयकरण कर सकते हैं और √2 से ऊपर गुणा, √2 से नीचे गुणा, तो ये हो जाएगा √2/2। सभी विद्यार्थी ध्यान से देखो, 5/4 प्लस ये हो जाएगा √2/2, √2 का स्क्वायर करेंगे 2/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक है, माइनस 2 गुणा में ये हो जाएगा बच्चे √5/2 इंटू, ऐसे लंबा हो गया शायद मुझे लग रहा है, ऐसे करने में लंबा जा रहे हैं हम लोग ना। अब ये √2/2 है, √2/2 ऐसे मुझे लग रहा है कि लंबा जा रहे हैं हम लोग बहुत। 5 और 2 7/4, 7/4 यहाँ कहीं है नहीं, तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता। तो अब आपके क्वेश्चन का जो आंसर है बच्चे कौन सा बना, सिर्फ और सिर्फ आपके इस क्वेश्चन का जो आंसर बनता है, अब देखिए ये वाला भी नहीं बना तो ये वाला होगा डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 सॉरी। किसी भाई को इसमें कोई प्रॉब्लम, मैं करके दिखाता हूँ, सभी विद्यार्थी ध्यान से देखेंगे। देखिए सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल ध्यान से समझना है मेरे बच्चे। देखिए √5/√2 मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ये हो जाएगा √1/√2 लिखा जा सकता है। इसका होल स्क्वायर करेंगे ना मेरे बच्चे, सभी विद्यार्थी से देखो, समय यार समय भी जा ही रहा है बस धड़ाधड़ से। इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा बच्चे 5/2 प्लस इसका स्क्वायर करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है मेरे बच्चे। चलिए प्लस दोनों की गुणा का 2 गुना, 2 गुणा में ये हो जाएगा बच्चे √5/√2 इंटू ये हो जाएगा मेरे बच्चे 1/√2। सब लोग ध्यान से देखो,
देखिए √2 की √2 में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 से 2 की राम राम हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 कितना 6, 6/2, 6/2 यानी कि 3, ये आ जाएगा 3 प्लस √5, है ना, ये आ जाएगा। देखो रूट ये आ गया ना बच्चे, तो आपके क्वेश्चन का जो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी आ गया। ठीक है भाई, चलिए चलो मैं इसको नियम से भी करवा दे रहा हूँ, आप लोग घबराओ मत मेरे बच्चे, मैं नियम से भी करवा दूंगा आपको, ठीक है, लेकिन आज नहीं कल कराऊंगा, बिल्कुल नियम से करा दूंगा, क्योंकि आज समय जो है इस बात की मुझे परमिशन नहीं दे रहा मेरे बच्चे। 10 बजे से मुझे दूसरी क्लास भी शुरू करनी है रीजनिंग की। तो चलिए आज की बात को हम लोग यहीं पर रोकेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ चुका है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 82 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। 82 से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है, कल की क्लास में, मतलब 82 को मैं एक बार दोबारा से बता दूंगा नियम से, है ना, मुझे ऐसा लगा कि मैंने ऑप्शन से ज़्यादा टाइम ले लिया है करने में। चलिए तो आज की बात को रोकते हैं, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मेरे फ्रेंड्स, ठीक है ना, चलिए।